नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि रियल आज चैनल पर। मेरे मित्रों, आज बात करेंगे 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार के कन्या राशि फल की, विर्गो डेली हॉरोस्कोप की। मेरे मित्रों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से आज चंद्र का गोचर हो रहा है। क्या मिलेगा नया उजाला? क्या जीवन में नई पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? क्या जीवन में कुछ नया मोड़ आपके आ सकता है? क्या जीवन में शुभता की बढ़ोतरी आपके हो सकती है? देखिए मेरे मित्रों, शतभिषा नक्षत्र से सुबह तक चंद्रदेव का गोचर होगा और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से। शतभिषा नक्षत्र राहु का है। ये नक्षत्र गहरे शोध, रहस्य, इलाज और छुपी हुई बातों को सामने लाने का प्रतीक होता है। जैसे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर रोग का कारण ढूंढ लेता है, वैसे ही आज आपकी सोच मेरे मित्रों गहरी हो सकती है। यह शतभिषा नक्षत्र का एक संकेत है। वही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मेरे मित्रों बृहस्पति देव का नक्षत्र है। यह नक्षत्र त्याग, आध्यात्मिकता, दूरदर्शिता और बड़े निर्णयों का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें जीवन में सही और गलत के बीच संतुलन सिखाता है। चंद्रमा आज भी छठे स्थान में राहु के साथ रहेंगे। केतु और शुक्र की दृष्टि रहेगी मेरे मित्रों। यह स्थिति आपको आज हल्का फुल्का सा कुछ बेचैन कर सकती है। सूर्य आपके प्रथम भाव में, सूर्य का प्रथम भाव में आना आपका घर के प्रति, आपका अपने व्यक्तित्व के प्रति, आपका अपना समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां है ना मेरे मित्रों, उसका एक नया बोझ होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार घर में यदि मैं किसी परिवार में किसी सदस्य की जरूरत किसी वजह से आपने यदि पूर्ण नहीं की तो आपको लगेगा कि उनकी जरूरत मुझे पूर्ण करनी चाहिए और आप कर रहे हैं। जैसे कि बच्चे हैं, कई दिनों से कह रहे थे कि पापा उनके पास कपड़े बहुत हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी कोई पर्व आ रहे हैं, उनके लिए मुझको कुछ कपड़े लेने हैं। तो आज आपके मन में एकदम से आएगा कि यार बच्चे 2-3 दिन से कह रहे हैं हमको आज नए कपड़े दिलाए। तो मतलब अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ करके निभाने का एहसास आपको आज हो सकता है। जिम्मेदारी तो आप निभा ही रहे हैं, अब उन जिम्मेदारियों में एकदम से हो जाता है ना कि यार और ज्यादा आदमी व्यक्ति जिम्मेदार बन जाता है। ऐसा यहाँ पर, क्योंकि देखिए बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्र का गोचर है और बृहस्पति देव की दृष्टि सेकंड हाउस पर है और सेकंड हाउस में मंगल और बुध हैं और बुध आपके लग्न के स्वामी। मेरे मित्रों, लॉजिक समझा करिए ज्योतिष में। तभी मैं कहता हूँ मेरे मित्रों, लॉजिक आप समझेंगे ना। देखिए बहुत सारे लोग हमें पता है जो ज्योतिष को जानते हैं और इस कन्या राशि आज रियल के चैनल से जुड़े हुए हैं। अब लग्नेश जो है वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और लगन में कौन है? लगन में सूर्य देव है और सूर्य देव कहाँ के मालिक हैं? 12वें स्थान के। और 12वें में कौन है? केतु और शुक्र। तो जिम्मेदारियों का एहसास आ जागा, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर। शुक्र खर्चा करा रहा है, सूर्य आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, मंगल जिम्मेदारियां निभा रहा है और भैया शुक्र देव पत्नी यानी कि पत्नी से जुड़ी हुई कुछ अन्य जिम्मेदारियां जो भी आपकी हैं। हो सकता है ना त्योहार आ रहे हो, सबके घर में चल रहा हो, भैया श्रीमती जी कह रहे हो साड़ी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, तो उन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए एक नई दिशा आज कन्या राशि वालों को मेरे मित्रों प्राप्त हो रही है। धन की बात करें तो चंद्रदेव छठे से छठे, चंद्रदेव का अपना घर 11वां घर है और आज चंद्रदेव छठे भाव में है, तो छठा सा छठे घर यानी कि आय के नए संकेत बनने के यहाँ पर इशारा ग्रह कर रहे हैं। जॉब आपके पास नहीं थी तो नई जॉब आज आपको मिल सकती है। आपने इंटरव्यू दिया था तो उस नई जॉब का आपके पास आज ऑफर आ सकता है, लेकिन इसको 1-2 दिन बाद ज्वाइन करना ग्रह गोचर के संकेत के अनुसार ठीक होगा मेरे मित्रों, क्योंकि अभी चंद्र और राहु के जब मिलन होता है, ग्रहण योग का निर्माण होता है, तो ऐसे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप दूसरी बात सुनिए, चंद्रदेव शुक्र और केतु को देख रहे हैं, राहु और चंद्र एक साथ। तो यहाँ पर मेरे मित्रों आपके जीवन में कोई नया प्रेम प्रस्ताव आता है। आजकल के नेटवर्किंग वगैरह चल रही है, इस पर कुछ इस तरह की बात होती है, तो इस तरह के कोई प्रयास आते हैं तो मेरे मित्रों इनसे बचने का प्रयास कीजिए। शुक्र पर चंद्र की दृष्टि है और वहीं पर राहु भी है मेरे मित्रों, वहीं शुक्र के साथ केतु है। तो इस तरह की कोई चीज आपको आकर्षित कर सकती है जो आगे चल करके आपके जीवन के लिए शुभता तो नहीं कहा जा सकता मेरे मित्रों। तो इन चीजों से आपको यहाँ पर के थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह है, जो कि ग्रहों का संकेत है। देखिए मेरे मित्रों, ये ग्रह जो राशिफल होता है ना, ग्रह गोचर का संकेत मात्र होता है। व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।
संतान के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, संतान आपका कहना मान रही, संतान के अंदर आज नई अभिरुचि उत्पन्न होगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, शोध करने में। अगर वो शोध कर रहे हैं तो यहाँ पर तरक्की के संकेत उनके लिए मिल रहे हैं। यदि वो किसी भी तरह की कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह की कोई विषय होता है ना, जिसको माना जाता है कि यार ये थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, तो उनको आज ग्रह नक्षत्र का जो संकेत है वो बड़े आसान से महसूस होंगे। एक दो बार ट्राई करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो ऐसे सब्जेक्ट उनको समझ आ जाएंगे। अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या डांस वगैरह होता है, गायन की प्रतिभा होती है, और बहुत सारे टैलेंट्स की प्रतियोगिताएं वगैरह होती है। यदि ऐसी किसी प्रतियोगिता में आपके बच्चे ने प्रतिभाग किया है, यानी कि कन्या राशि की जो संतान है, कन्या राशि के जो स्टूडेंट्स है, यदि उन्होंने कुछ इस तरह का प्रतिभाग किया है तो वहां पर भी आज सफलता मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। लेकिन बच्चा शुरू में परफॉर्म करने से उसको कुछ अजीब सा लग सकता है, उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार मैं करूंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बहुत से लोग मेरे सामने होंगे तो मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस स्थिति में आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करना है। मोटिवेट पेरेंट्स बनकर के तो करना ही है, उसके दोस्त बनकर के भी करना है। उनका जो आपके बच्चों को एक दो क्लोज फ्रेंड्स हो, उनको भी कहें कि यार बेटा आप समझाइए इनको, आपको ज्यादा पता है इनके बारे में क्योंकि आप इनके फ्रेंड हैं, आप इनको बताइए कि आपके अंदर टैलेंट है, आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा बच्चा मोटिवेट हो गया तो मेरे मित्रों एक बार वो परफॉर्म जब स्टार्ट करेगा तो उसके बाद हो सकता है प्राइज वगैरह भी उसको मिल जाए, क्योंकि मंगल की ऊर्जा उसके अंदर है। भाई मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं, मंगल और बुध की संयुक्त दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम भाव मजबूत हो रहा है। प्रेम संबंधों में भी यही स्थिति है, प्रेम संबंध बड़े गहरे हो रहे हैं, प्रेम संबंधों में एक नई सोच आ रही है। लेकिन चंद्र और राहु हैं तो छोटी छोटी बात पर कंफ्यूजन हो सकता है। आपको किसी ने, आपके प्रेमी ने, आपकी प्रेमिका ने कोई छोटी सी बात कह दी जो कुछ मायने नहीं रखती, जैसे उन्होंने कह दिया अरे यार आज बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन यार आपके शूज है ना जो है, आपने ब्लैक पहने हुए, आप ब्राउन क्यों नहीं पहन कर जाए, ये बड़े अच्छे लगते हैं। अब उन्होंने तो एक नॉर्मल वे में बात कह दी, फॉर एग्जाम्पल के रूप में, और आपको लग गया यार मैं तो इतने अच्छे शूज पहन करके आया, उन्होंने कह दिया कि यार आपने ब्लैक क्यों पहने, ब्राउन पहन करके आते तो और अच्छे लगते। तो यार वो आपको गैस कर रहे हैं, वो अपने तरीके से गैस कर रहे हैं, उनका अपना सोचने का तरीका है, आपका अपना सोचने का तरीका है। इस चीज को महसूस मत कीजिए, उनसे कह सकते हैं ठीक है कल आएंगे, परसों आएंगे तो ब्राउन कलर के पहन के आएंगे। यानी कि भावनाओं का सम्मान, यानी कि एक दूसरे को समझने का प्रयास कर, ये आप करते हैं तो प्रेम संबंध भी मेरे मित्र बहुत गहरे हो रहे हैं। शिक्षा में भी अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आय के नए स्रोत यहाँ पर मेरे मित्रों बन रहे हैं, और भाग्य का साथ यहाँ मिलता हुआ आज आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि एकादशेश की दृष्टि भाग्येश पर है, भले ही और राहु और केतु के अक्ष पर शुक्र और चंद्र हैं, लेकिन मेरे मित्रों उनकी भी अपनी पावर है। तो अचानक से आपके जीवन में आपका कोई मित्र मिल सकता है, आपका कोई संबंधी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है जो आपको नई आइडियाज दे सकता है, वो आपके लिए बेहतर भी हो सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। आप जैसे करियर में आपके जॉब कर रहे हैं, वहां पर कुछ लोग हैं, देखिए एक जगह आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है कि आपके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, कुछ आपसे पद में ऊंचे होंगे तो कुछ आपसे पद में नीचे भी होंगे। वहां पर आपको क्या रखना है कि आपको अपने काम पर फोकस करना है, कोई क्या कह रहा है इससे आपको मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ निष्ठा के साथ अपना कार्य करना है। शनिदेव का यही संकेत है, यदि आप ऐसा करते हैं तो बॉस की तरफ से आपको प्रशंसा मिल सकती है, आपकी पदोन्नति मेरे मित्रों हो सकती है। वहीं दाम्पत्य जीवन को और बेहतर बनाने के लिए और उसमें खुशियों की एक तरीके से कहते हैं ना, खुशियों का पैगाम लाने के लिए, खुशियों की नई बढ़ोतरी करने के लिए दाम्पत्य जीवन में एक उपाय कर सकते हैं। क्या? चमेली के फूल का एक गजरा आता है मेरे मित्रों, तो चमेली के फूल की एक छोटी सी माला बना लीजिए और पति अपनी पत्नी को आज भेंट करें। और आप कन्या राशि की महिला है, आपके पति हैं, तो आप अपने पति को आज इत्र की शीशी को भेंट करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों खुशियों की महक, पॉजिटिविटी की महक ये दिखाई दे रही है। संकेत है ग्रहों का। शुक्र देव अति विशिष्ट स्थान में बैठे हैं, 12वां स्थान में ये विशिष्ट कारकत्व को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय जो कि शास्त्रोक्त हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष मर्मज्ञों के अनुसार हैं, आपके जीवन में शुभता बना सकते। कौन सी बात आज की वीडियो में सबसे अच्छी लगी अपने कमेंट्स हमें बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश हर हर